और ले जाकर के काबुल में जो बर्बरता दिखाई, जो हमारे हिंदू शिरोमणि हिंद सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जिस बर्बरता के साथ, जिस निर्दयता के साथ कैद खाने में रखा, पैर में बेड़ियां, हाथों में जंजीर, और यहां तक कि लोहे को गर्म करके दोनों आंख निकाल लिया गया लोहे के सलाखों से। जरा सोचिए, उस पृथ्वीराज चौहान के जो शब्द वेदी बात जानता था, स्वर्ग ताकत रखता था, हिंदुस्तान का वो शिरोमणि था, वीर बहादुर था, और उसको उस किस यातना में रखा गया, कितनी परेशानियों में रखा गया। और उसी का कवि चंद बरदाई को लगा कि काबुल जाकर के अपने राजा की खोज खबर लिया जाए, और वो चंद बरदाई जो पृथ्वीराज का कवि था, वो गया और जाकर के मोहम्मद गोरी से मिला काबुल में, और जाकर के देखता है, अनुमति लेता है, जाकर के पृथ्वीराज चौहान से मिलता है। उनकी दयनीय दशा देख करके उस कवि के हृदय में और उनके आंखों में आंसू आया, बहुत दुखी हुआ, और उसे समझ संकल्प ले लिया कि मैं अपने राजा के इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। आपस में दोनों की वार्ता हुई, तब जाकर के मोहम्मद गोरी से कहता है वो चंद बरदाई कि जिस राजा को आपने अपने इस कैद खाने में कैद रखा है, वह हिंद शिरोमणि है, वो वीर सपूत है, और वह एक कला ऐसी जानता है जो आपके यहां ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप को समय देना होगा। तो बोले मोहम्मद गोरी की बताइए क्या है? कहें कि हमारे राजा साहब शब्द वेदी बाण जानते हैं, 7 तावा आप रख दीजिए और वहां से उस तावे पर खनक दीजिए, और यहां से आंख में पट्टी बांधे और अपने धनुष बाण से सातों से तावे को बेच सकता है। ऐसा ज्ञान है। उसको भी अच्छा लगा, कहे ठीक है, कहें कल इनकी फांसी होनी है, हमारे राजा साहब की कल फांसी होनी है, और कल जब फांसी हो जाएगा तो ये तमाशा, ये ज्ञान और ये वीरता कोई देख नहीं पाएगा। उन्होंने अनुमति दिया। बच्चे हैं बच्चे, और बालक, और लड़के शांत हो गए, इधर देखिए, शांत रहिए। जब मोहम्मद गोरी ने अनुमति दे दिया